ये मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है टोटली हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट है, और मैं नहीं समझता कि इस शादी से हमें कुछ खास बेनिफिट होने वाला है। और ये बात मैं शहीद भाई को कब से समझा रही हूँ। मैं तो समझ रहा था जो इतना क्लोज लिंक है वकार का आयमा के साथ, डेफिनेटली हमें भी कोई ना कोई फायदा होगा उससे। अभी तक मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा, और मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आयमा की बहन ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो वकार की रेपुटेशन, उसका नाम और उसकी दौलत अपनी बहन की शादी पे बिल्कुल भी यूज नहीं करेगी। फिर तुम्हें बताओ, हमें इस इवेंट पे इतना लंबा चौड़ा खर्चा करके फायदा क्या होगा? मैं तो ये चाहता था कि मेरे सर्कल को पता चले कि हम किस आदमी से अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। नहीं, आई थिंक आप सही कह रहे हैं। इट सीम्स ऑल यूजलेस। क्या शादी के इवेंट? आई थिंक बोथ। ऑलरेडी एक गलत फैसले की तलवार हमारे सर पे लटक रही है, और एक गलत बिजनेस फैसले की वजह से मेरा बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। अब मैं मजीद गलत फैसले नहीं कर सकता, तो बेहतरी इसी में है कि तुम आयमा से जान छुड़ाओ और ये शादी वादी भूल जाओ। तुम जैसा घटिया इंसान सिवाय घटिया चीजों के कुछ और नहीं समझ सकता, वरना इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों की मुश्किल परेशानी में उनकी मदद करते हैं। लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों का उन लोगों में शुमार होता है जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और अपने घर को खोखला करते हैं। हाँ, तो तुम्हारी भी नीलमा से शादी मरकर भी नहीं होगी। चलो निकलो यहाँ से, और आइंदा भूले से भी यहाँ का मुंह ना करना। और साकिब भाई जाया हो जाओगे मेरे हाथ से। आगे पीछे तो तुम्हारा है कोई नहीं, ना कोई दफनाने वाला होगा ना कोई रोने वाला। जान से प्यारी दोस्त को पहली शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि आगे अब जितने भी दिन आए उसमें तुम्हारे लिए खुशियों की बरसात हो। थैंक यू सो मच। आई लव यू। मैडम। हाँ, शादी की सालगिरह मुबारक। आपको याद था? मुझे लगा भूल गए आप। इतना इम्पोर्टेंट दिन कैसे भूल सकता हूँ? फेमिना और मेरा की वजह से काफी स्ट्रेस्ड हैं आप, तो मुझे लगा ऐसे मौके पर कहाँ ये दिन याद रहेगा आपको। वक्ती उलझनों की वजह से इंसान कुछ तारीखें और दिन भूल जाता है, लेकिन जो बातें दिल से जुड़ी होती हैं वो वक्त और लम्हे कभी नहीं भुलाए जा सकते। लेकिन ना ही वो वक्त याद रखने के काबिल था, ना ही वो लम्हे। वो वक्त और लम्हे मेरे लिए बहुत हसीन है। तुम्हारा साथ मेरा नसीब बना, कैसे भूल सकता हूँ। खुशनसीबी तो मेरी है कि मेरी जिंदगी में आप आए। अच्छा बताओ, आज के दिन तुम्हें क्या तोहफा दूं? आपका साथ और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। वादा रहा रोशनी, हमेशा सिर्फ तुम्हें मोहब्बत करूंगा।
तक ये सांसें चल रही हैं, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये हाथ तभी छूटेगा तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। क्या हो गया आप सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे मत बोले। चलो आओ तो फिर अच्छी बात करते हैं, जीने की बातें करते हैं। मामा मेरे पापा के पास जाना है, बुलाए उन्हें। मेरा मामा है ना आपके पास? नहीं मामा, पापा को बुलाए। ठीक है, पापा के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सूप पीना है। ये लो। नहीं, मैंने पापा के पास जाना है। मेरा जिद नहीं करते। नहीं, मैंने पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। मेरा मत करो ऐसा, नहीं करते जिद। फेमिना, फेमिना, इस तरह मत डांटे उसे, उसकी वैसी तबीयत ठीक नहीं है। क्या करूं मैं? क्या करूं? अगर नहीं खाएगी तो ठीक नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको आर्यन भाई से इसकी बात करवा देनी चाहिए। क्या हो जाएगा उससे? होगा तो कुछ नहीं, लेकिन बाप है ना, इसका अच्छा फील करेगी। मामा, आई वांट पापा। ओके, लेकिन इसके बाद सूप पीना है तुमने। मैं पिला दूं सूप? मैं पिलाऊं? मैं पिला देती। आ जाओ, पापा से बात करेगी अभी, मेरा हाथ ठीक हो जाएगी। मैंने इससे ज्यादा ड्रामेबाज औरत ना अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ना तो इससे अपनी औलाद संभाली जा रही है और ना ही शौहर। और कैसे ढिठाई से इसने अपनी बच्ची की बीमारी का इल्जाम मेरे सर पे थोप दिया। यार तुम अपनी जुबान पे कंट्रोल करोगे जरा? आइंदा तुमने इस तरह की लैंग्वेज फेमिना के लिए इस्तेमाल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा एमा। अच्छा, उस दिन उन्होंने आपके सामने मुझे कितनी बातें सुनाई थी, लेकिन उस वक्त आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था मेरे डिफेंस में। अब मैंने बोल दिया तो आपको बुरा लग रहा है? उस वक्त भी मुझे बुरा लगा था, लेकिन वो हालात और वक्त नहीं थे उस तरह की बात करने के लिए। फेमिना बहुत परेशान थी, और जब इंसान परेशान होता है ना तो 100 किस्म के वसवसे उसके दिमाग में आते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर मेरा को होश ना आता ना या उसे कुछ हो जाता तो आप उनके साथ मिलके मुझे जेल भिजवा देती। अल्लाह ना करे मेरा को कुछ हो। ये क्या अल्फाल पके जा रही हो तुम? तुम्हें पता है घर वाले कितने परेशान हैं? बकार की हालत देखो, मेरा तो दिल ही फट गया था मेरा को ऐसे देख के। तो माँ की क्या हालत होगी, सोचा है तुमने? और उसी माँ ने अपनी लापरवाही दूसरों के सर पे थोप दी। अरे भाई, अगर नहीं संभाली जा रही बच्ची तो चली जाओ अपने शौहर के पास, कॉम्प्रोमाइज कर लो। और जैसा भी उसका शौहर होगा एटलीस्ट अपनी औलाद को संभाल तो लेगा। आयमा, लेकिन ये तुम्हारा मसला नहीं है। जी, ये मेरा मसला नहीं है। मैं तो 3-4 हफ्ते में इस घर से और इस जंजालपुरे से चली जाऊंगी। भुगतना आपको पड़ेगा। और आप मेरी एक बात कान खोल के सुन लें, ये औरत आपकी खुशियां खा जाएगी। आयमा, क्या क्या बोलती रहती है ये?